लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि बैठ कर नमाज पढ़ना कैसा है। ये इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करता हूँ कि बैठ कर नमाज पढ़ना कैसा है। फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत फ़ज्र बिला उज़्र बैठ कर पढ़ने से अदा नहीं होंगी। फ़र्ज़ नमाज, वित्र नमाज और फजर की सुन्नत नमाज, इन तीन तरह की नमाज को अगर कोई बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी मजबूरी, बीमारी, परेशानी के अगर बैठ कर के पढ़ेगा तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। कि उनमें क़याम फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ में, वित्र में और फजर की सुन्नत में क़याम जो है, खड़ा होना जो है, ये नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। अब जब खड़ा होना नमाज में फ़र्ज़ है, अगर कोई बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो वो फ़र्ज़ छूट रहा है ना, और वो फ़र्ज़ छूटने की वजह से ही उनकी नमाज नहीं होगी। जी हाँ, कि क़याम फ़र्ज़ है। अब जब क़याम फ़र्ज़ है तो अब अगर कोई बैठ कर बिना मजबूरी के ये नमाज़ें बैठ के पढ़ा हो तो वो सारी नमाज़ों को दोहराना, उन नमाज़ों का कज़ा करना उन पर फ़र्ज़ है। यानी बिना मजबूरी के अगर कोई फ़र्ज़, वित्र और फज्र की सुन्नत नमाज़ें बैठकर अब तक पढ़ा हो या पढ़ी हो, औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए बराबर हुक्म है कि बिना मजबूरी के अगर बैठकर नमाज पढ़ी है तो वो सारी नमाज़ों को उनको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। फज्र की 2 रकअत सुन्नत के अलावा बाकी जो सुन्नतें हैं वो बैठकर पढ़ने से अदा तो हो जाएंगी, मगर उन नमाज़ों को भी बिला उज़्र बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। खड़े होकर पढ़ने में ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा सवाब है। फ़क़ीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बहरुर राइक़ जिल्द 1 सफ़ा 292 में है कि वह हुआ फ़र्दुन फ़िस सलात लिल क़ादिर अलैहि फ़िल फ़र्द व मा हुआ मुल्हिक़ बिही। यानी ये साफ तौर पर क्लियर है कि नमाज में क़याम जो है वो फ़र्ज़ है। और फतवा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 299 में है कि वह हुआ फ़र्दुन फ़ी सलातिल फ़ज्र फ़सलातिल फ़र्द वल वित्र हाकज़ा फ़ी जौहरतिन नियरा व सिराजुल वहाज। यानी इसमें भी साफ तौर पर है कि क़याम जो है वो नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। वैसे ही शामी में भी है। और फतवा रज़विया जिल्द 3 की सफ़ा 52 पर तनवीरुल अबसार के हवाले से है कि ये इन कदरा अला बाजिल क़याम वलाउ मुत्तकियन अला असा औ हाइत कामा लुज़ूमन बेक़द्र मा यक़दुर वलाउ क़द्र आयतिन और तकबीरतिन अलल मज़हब। यानी आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर किसी को पूरी नमाज खड़ा होकर अदा करने की ताकत नहीं है, इतनी ताकत है कि कुछ नमाज का हिस्सा खड़ा होकर अदा कर सकता है, तो उस पर भी ज़रूरी है कि जितनी नमाज खड़े होकर पढ़ सकता है उतनी खड़े होकर पढ़े। यहाँ तक कि अगर खुद खड़ा नहीं हो सकता लेकिन लाठी के सहारे खड़ा हो सकता है तो भी खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर दीवार के सहारे खड़ा हो सकता है तो दीवार के सहारे भी खड़ा होना पड़ेगा, बैठकर नहीं पढ़ सकते। और ये हुक्म मर्दों के लिए ख़ास नहीं है। यानी जिस तरह नमाज में क़याम यानी खड़ा होना ये मर्दों के लिए फ़र्ज़ है, इसी तरह औरतों के लिए भी फ़र्ज़ है। लिहाजा फ़र्ज़ व वाजिब तमाम नमाजें जिनमें क़याम ज़रूरी है बग़ैर उज़्र सही बैठ कर नहीं हो सकती। जितनी नमाजें बावजूद कुदरत क़याम बैठ कर के पढ़ी गई उन सब की क़ज़ा पढ़ना और तौबा करना ये फ़र्ज़ है। अगर क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे और तौबा नहीं करेंगे तो सख्त गुनहगार और मुस्तहिक़ के अज़ाब नार होंगे। हाँ, नफल नमाजें बैठकर पढ़ी जा सकती हैं, मगर खड़े होकर नफल नमाजें भी खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। अगरचे ये इजाज़त है कि नफल नमाज कोई बैठकर पढ़ना चाहे तो बैठकर पढ़ सकता है, लेकिन उनके लिए भी बेहतर है कि नफल नमाज भी खड़े होकर के ही पढ़े। जी हाँ, इसलिए कि खड़े होकर पढ़ने में बैठकर पढ़ने से 2 गुना सवाब है। और वित्र के बाद जो 2 रकअत पढ़ी जाती है उनका भी यही हुक्म है कि खड़े होकर पढ़ना अफजल है। बार शरीयत में है कि फ़र्ज़ और वित्र, ईदैन और सुन्नत फ़ज्र में क़याम फ़र्ज़ है कि बिला उज़्र सही ये बैठ कर पढ़ेंगे तो नहीं होगी। बार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 3 सफ़ा 510। अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह ले,
तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कहकर फिर बैठ जाए। जी हाँ, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।